तो बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है ना, कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। तो देखो यही दो ही हमसे पूछा भी जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही हमसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। तो इसमें एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हम लोगों ने किया था, सेम ऐसा ही प्रोसेस चलेगा है ना। तो एग्जांपल से ही हम समझेंगे। तो चलो पहला एग्जांपल जो हमने ले लिया, इसमें जो पहला एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया Fcn6 2 माइनस है ना, Fcn6 का एग्जांपल जो हमें लेना है, पहला एग्जांपल लिया व्हाट Fcn6 2 माइनस, Fcn6 2 माइनस। तो हम चेक करेंगे इसमें सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, सेम प्रोसीजर में। तो सबसे पहले हम लोग चेक करने वाले हैं, सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो यहाँ से चाहे तो आप निकाल भी लो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कैसे निकालेंगे, Fe का रेट कर ले रहे हैं x प्लस इसका -1 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 6, -1 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो ये क्या हो जाएगा मामला, ये मामला हो जाएगा प्लस Cn, हाँ है ना, इक्वल टू, दो ही है, इक्वल टू -2। तो यहाँ से जो है Fe किस स्टेट में जा रहा है, Fcn6 2 माइनस है ना, Fcn6 2 माइनस, 2 माइनस की जगह पर यहाँ पर क्या बनेगा, 4 माइनस बनेगा है ना, तभी Fe2 प्लस में जाएगा, K4 Fcn6 है ना। देखो अगर जैसे बनता था पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरिसाइनाइड, तो 2 माइनस के बजाय हम क्या यहाँ लगा देते हैं, 4 माइनस है ना, -4 माइनस यहाँ लगा देते हैं, 4 माइनस, इसमें हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 2 माइनस, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 4 माइनस, यहाँ हम निकालें क्या लिख लेंगे, 4 माइनस। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, +2। तो इसका मतलब Fe इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Fe इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अच्छा दूसरी बात, इसका कैसे ये कंपाउंड बना होगा, कॉम्प्लेक्स कैसे बना होगा। तो हमें पता है कि Fe का होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, 4s2 4d6 3d6 4s2 3d6 है ना, मोटी मोटी बातें। हाँ सब कुछ कैमरे में साफ साफ दिख रहा है। तो ये मामला ऐसा है। तो सिंपल सी बात है कि इसके लिए हम यही तरह लिख करके काम चलाते हैं। इसको लिखने के बजाय अगर हमें पता है
तो हम Fe26 के लिए यहाँ पर इससे कैसे काम चला लेते हैं, 3d6 4s2। तो Fe2+ की कहानी क्या होगी, Fe2+ की कहानी क्या होगी, तो 24 होगा ये। कितना होता है 26, है ना। तो यहीं से दो ये बाहर जाएगा, ये जब 2+ बनेगा तो यहीं से ये दो क्या करेगा, बाहर जाएगा। तो यहाँ पर मामला क्या हो जाएगा, 3d6 और फिर 4s 0 हो जाएगा, और 4p ये भी 0, यही हम यूज करेंगे। तो फिर हम क्या देखते हैं कि इस Fe के पास, है ना, Fe2+ के पास कौन आता है, इस Fe2+ के पास चारों तरफ से कौन आता है, Cn आता है ना। Fe2+ के पास चारों तरफ से Cn आता है, चारों तरफ से क्या आता है, Cn आता है। तो Cn चूंकि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पहले आप इस बात को समझ चुके हैं। तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये बनाएंगे। तो Fe के लिए ये 3d6, Fe26 है, 3d6 और फिर 4s0 और 4p0, है ना। तो ये मामला जो है कैसे बनेगा, ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 1 ही हो गया, यहाँ पर ये 3 हो गया, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5, और ये मामला हो गया 6 का। तो जब ये Cn आएगा तो पेयरिंग करवा देगा इस इलेक्ट्रॉन को इसमें और इसको इसमें। या ऐसे दिखा दें तो ज्यादा बेटर होगा। इसकी पेयरिंग कैसे होगी, है ना। कुल मिलाकर के Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवाएगा। तो ये जो है इसमें शिफ्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन, और ये जो है इसमें शिफ्ट होगा। तो ये फर्दर क्या बनने वाला है, कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। ये जो है इस प्रकार से बन जाएगा 1 2 3 4 5, और ये मामला ऐसा बन जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा 1 2, है ना। तो बहुत मोटी मोटी बातें। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये जो है यहां से ये 2 लेकर के ये 3, ये क्या करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये फर्दर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, हम सभी को पता है। तो फर्दर इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो 2 यहां पर, यहां से हमें क्या मिल रहा है, देख लो, यहां से हमको मिल रहा है ये 2d मिल रहा है, 1s मिल रहा है, 3p मिल रहा है। तो ये क्या बनेगा, d2sp3, है ना। तो ये सिचुएशन हमारे सामने आएगी। तो ये 3 तो अलग से दिखेंगे, 1 2 फील्ड है, ठीक है। और ये 6 ये अलग बन जाएंगे, और सभी 6 का नाम क्या होगा, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने बन गए, 6 बन गए, है ना। तो सभी का नाम क्या होगा, d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सभी का नाम होगा।
ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, नए ऑर्बिटल बन गए। अब क्या मामला होगा? अब यहाँ मामला ये होगा कि अब Fe अप्रोच करके इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ से है ना पॉइंट, Fe इसमें पहुंच करके इलेक्ट्रॉन डालेगा, है ना, यहाँ से। ठीक है, तो इसमें आप देख लें Fe जो है ये हो गया हमारा Fe, है ना। हम इसको कैसे बना दें? Fe2+, है ना। Fe2+ में कितना 24 वाला मामला किससे हो जाएगा? तो इसको लगा दो आप आर्गन, है ना। और फिर आर्गन के बाद फिर क्या बनेगा मामला? आर्गन के बाद ये 18 यहाँ से, है ना, 18 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने फिर रख दिया 3d6, ये हो गया 3d6, और फिर जो है ये वाला 3d6, इसमें 6 बनेगा, d2sp3, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसमें 6 बनेगा, है ना। मान लो कामा लगा दिया, और यहाँ पर क्या बनेगा? 6 बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो एक Cn, दूसरा Cn, तीसरा Cn, चौथा Cn, पांचवा Cn, छठा Cn। ओहो हो, दिख ही नहीं रहा है कैमरे में इस समय, है ना। मैं लिख तो रहा हूँ, मुझे लग रहा अब दिख गया, है ना। कैमरे में दिख नहीं रहा था बच्चों, सॉरी। तो इसीलिए बार बार मैं पीछे आता हूँ कभी कभी। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारी, वो हमारे साथ है, इसको मैं दूर कर लूँगा जल्दी से। तो दिख गया ना? फिर से बनाऊँ क्या? दिख गया, जैसे पहले उसमें बनाते थे। अब ये नहीं दिख रहा है, तो फॉल आई एम वेरी सॉरी। मेरे ख्याल से अभी दिख रहा है बहुत क्लियर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी बहुत क्लियर दिख रहा है। चलो इसी पर इस क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, अभी बहुत क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर क्या करेंगे? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, है ना। ऐसे सब के सब जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे? डाल देंगे। तो ये अब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये क्या बन चुका है? ये इसमें बन चुका है FeCN6, और इस पर लग गया 4-, ये बन चुका है इस समय। अब कुल मिलाकर के यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, है ना, यहाँ पर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? D2, देखो अंदर वाला यूज हुआ है, ये इनर है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? D2sp3 है, एक पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात, अगर इसकी हम देखें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इसकी क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इसकी क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक होगा, है ना।
तो डाया मैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर, ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री की बात करेंगे तो कैसी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो यही वर्ड लिखना होता है ज्योमेट्री में, क्या ऑक्टाहेड्रल। अगर ज्योमेट्री बना दिया जाए, है ना, ड्रा ज्योमेट्री, तो फिर ये हो जाएगा हमारा Fe 4Cn, फटाफट ऐसे ही लगा दो, ये Cn 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 Cn, है ना, 2 Cn ऊपर नीचे लगा दो, थोड़ा इसको बड़ा कर दो, Cn Cn, राइट। तो हम क्या करेंगे, सब कोऑर्डिनेट बांड है, यहां से एरो बना दूं चाहूं तो, ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमने क्या किया, बना दिया, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमने क्या किया, बना दिया, है ना, सिंपल सा। एरो लगा सकते हो क्योंकि ये सारी बांड कैसे हैं, कोऑर्डिनेट बांड हैं, सारी बांड कैसे हैं, कोऑर्डिनेट बांड हैं, सारी बांड कोऑर्डिनेट हैं। चलो क्वेश्चन गिन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा पूछ सकता है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला मामला क्लियर होना चाहिए। ये चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा कुछ ये मामला क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर देखो ये मामला, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 ये मामला देखो, ये दिमाग में है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ऐसा जैसा पहले बताया हूँ, फिर से बार बार नहीं बोलूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखो ये इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पर एक चीज और लिख दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, मिटा दे, चलो इसको ऐसे मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो ये अंदर का ऑर्बिटल यूज कर रहा है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ORR लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वही पुरानी बातें जो आपसे किया हूँ, अगर ये एक साथ पूछे जाएंगे तो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का सवाल होगा, इसमें से कोई एक पूछा जाएगा तो वो, है ना, ये अगला पॉइंट ही था। इनर ऑर्बिटल क्यों कहा गया, साफ साफ दिख रहा है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 होगा। अगर म्यू की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि डायामैग्नेटिक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होगा, 0 होगा। यहां से देख लो, चलो एक चीज यहां भी लिख देता हूं, यहाँ चलो, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ n की वैल्यू 0 है, तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में, है ना, 0 विद इन ब्रैकेट 0 + 2, तो कहीं ना कहीं ये क्या आ जाएगा, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या है, 0 है। बहुत मोटी मोटी बातें जो आप आराम से समझ जा रहे हैं, उन्हीं का डिस्कशन मैं कर रहा हूं आपके साथ, राइट। तो इन चीज़ों को जो है
60 में देखो यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है हमसे, मिस्टेक होना नहीं चाहिए है ना। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके है ना, क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट में बंदी, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस पर 4 माइनस लगाना है ना, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देख लो ध्यान से, जल्दी से 60 में भी किया जा सकता है सब कुछ। चलो एक जल्दी से करके दिखाते हैं है ना, जल्दी से देखते ही किया जा सकता है, ऐसे पिछला वाला भी किया जा सकता है जो टेट्राहेड्रल में वो करवाए हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो करवाए हैं। चलो एक जल्दी से करके देखते हैं, 7-8 क्वेश्चन उसका बिठा दें, सब कुछ उसका फटाफट बनाया जा सकता है। चलो थोड़ा जल्दी से करके देखते हैं। अब ये तो हमने कहीं समझा दिया तो अब आप समझ गए होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जैसे हमारे सामने आ जाता है तो उसको हम कैसे जल्दी से कर लेते हैं, तो ये जल्दी से भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये हमारे पास क्या है, ये अब मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें करवा दिया। 2-3 जो है आपको क्या दे दूंगा, Fe(H2O6), इस पर क्या लग गया 3+ है ना। तो सारी चीजें इसमें देखो, सब कुछ वैसे ही करना है जैसे पुराना वाला। तो अब इसके सारे पॉइंट फटाफट, जैसे देखो कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, चल क्वेश्चन लिख देते हैं डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन 1, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, चूंकि H2O पर क्या होता है, Fe किस में प्रेजेंट है, H2O पर 0 होता है, तो ये हो गया Fe3+, यानी इसका Fe पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, क्योंकि H2O जो है उस पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे है ना। अब ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो sp3d2 ये बनाएगा है ना, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। Fe जो है जल्दी से, H2O जो है कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, वीक फील्ड लिगेंड। अब ये आंसर भी लिख रहा हूं मैं है ना, वीक फील्ड लिगेंड है ना H2O, तो पेयरिंग करवा ही नहीं पाएगा। वीक फील्ड लिगेंड है तो नॉट पेयरिंग, नॉट पेयरिंग, अब पेयरिंग करवा ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो, जैसे यहाँ पर देखो डायरेक्ट जो है मैं लिख रहा हूँ, जैसे Fe3+ में क्या होगा, Fe3+ के केस में 3d5 होगा और 4s0 4p है ना, 4p0 और 4d0 ये वाला हो जाएगा। तो यहां से इसका, क्योंकि 6H2O को जगह चाहिए, तो एक ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, यहां से 1, यहां से 3 ऑर्बिटल और यहां से 2 ऑर्बिटल है ना, तो ये इतना निकलेगा। जैसे मैं अगर यहाँ बात कर लूँ हाइब्रिडाइजेशन की, तो फिर देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या हो जाएगा, sp3d2। देखो ये बाहर वाला d यूज किया, इसको यूज नहीं किया। अब देखो 3d5 में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 3d5 में क्वेश्चन 5, तो 3d5 वाला जो केस होगा तो ऐसे ही होगा ना, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। देख लो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, क्योंकि यहां क्या है, Fe3+ में है, ठीक है। ये
क्वेश्चन के आंसर है, सारे क्वेश्चन भी फटाफट बोल दूंगा मैं, अभी एक साथ सारे क्वेश्चन भी बोल दूंगा, है ना। चलो बोलता ही चल रहा हूँ। पूछेगा या कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में। पूछेगा H2O वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रांग फील्ड, कहेंगे हम लोग वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड की मीनिंग क्या हुई, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, नॉट पेयरिंग, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो ये ऐसे रह जाएगा। उसके बाद यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना, यहाँ वाले में इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। ये हो गया तुम्हारे पास 4s 4p 4d, तो इसमें एक ही, इसमें 3 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ से देखो 1 ले लेगा, यहाँ से ये 2 ले लेगा, तो कुल मिला करके क्या बन रहा है ना, sp3d2, sp3d2। अब देखो इसको यूज नहीं कर रहा है तो फिर ये कैसा कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स 6, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप वैसे करना जैसे पहले वाला मैं किया हूं, तो बाद में और एग्जांपल दे रहा हूं तो उसको ऐसे शॉर्टकट में कर सकते हो। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों है, देखो यहाँ बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, है ना। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 + 2, तो कितना आ जाएगा ये 35 Bm बोहर मैग्नेटॉन, है ना, n+2 फार्मूला जो लग गया। और क्या बताना होगा तुम्हें, और देख लो, ये क्वेश्चन जो है कहेगा ज्योमेट्री बना दो, तो ये बीच में तुम Fe लगाओ, 6 H2O को खटाखट जोड़ दो, H2O 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 H2O, है ना, यहाँ से भी H2O H2O, है ना, इसको ऐसे जोड़ो और यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा, और इसको एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बंद करो, ऊपर लगाओ +3। मुझे लग रहा है सब समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिला करके 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, जल्दी से ये 9 हो गया। तो और क्या नहीं बताया इसमें, मेरे ख्याल से सब कुछ बता दिया, है ना, मेरे ख्याल से सब कुछ बता दिया। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दिया, ज्योमेट्री बना करके दिखा दिया। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, कैसी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है, क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नंबर 10 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, है ना। तो ये बहुत मोटी मोटी बातें, बहुत ही मोटी मोटी बातें। चलो कुछ होमवर्क दे देते हैं, है ना। चलो ये 3 होमवर्क दे दिया है मैंने, है ना। तो 3 होमवर्क दे दिया है। इसमें तुम्हारे काम की बात बता दूं, ये OX मतलब ऑक्जेलेट है। जब भी कभी पेयरिंग करवाना, चूंकि ये बाइडेंटेट है ना, तो ऐसे इसकी पेयरिंग करवा दी जाती है, है ना। ये ऐसे, ये यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देगा, ये यहाँ पर भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब वो चित्र बनाने लगोगे ऐसे, तो एक OX 2 देगा, तभी ये इस 6 में जाएगा। अच्छा, इसके विषय में जान लो, ये क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो क्या करेगा, पेयरिंग करवाएगा। ये पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे, है ना। ये दोनों कैसे हैं, दोनों वीक फील्ड लिगेंड है दोनों, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे। तो सब बढ़िया बढ़िया चित्र बनाइए और सारे क्वेश्चन सभी के विषय में करिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग CFT देखेंगे, राइट। तो ये जो है क्वेश्चन आप करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट।